हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ज्ञान स्टडी हिंदी चैनल पे। और मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, साथ ही आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अपना एक्यूरेसी का पता लगा पाए। क्योंकि अभी और समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को चेक करें। आप सिर्फ अपना जो कमज़ोर टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आपको नहीं होता है। आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आपका कमजोरी आपको पता नहीं चलता। इसीलिए आप इस टेस्ट को दीजिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए अभी आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी सीडीपी वाला सेक्शन है उसका सिलेबस सेम रहता है, इसीलिए हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के तौर पर इसको देंगे, इसमें डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टेस्ट देना है और अपने आप को चेक करना है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करके समझिए, उसके बाद आंसर अपने कॉपी में, कमेंट में या अपने मन में सोच के रखिए। उसके बाद मैं जो आंसर दूंगी उसके साथ अपना मैच करना है। उसके लास्ट में आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपको आउट ऑफ 30 कितना मार्क्स आ रहा है, जिससे आपको पता चले अपना एक्यूरेसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए, एक बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो इसका राइट आंसर आप पहले चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद अपना राइट आंसर अपना कॉपी में, कमेंट में या मन में आप रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए आराम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर आप धीरे धीरे समझ के पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये हर पेपर में आता है। जैसे पिछले पेपर में भी जब मैं डिस्कस की थी उसमें भी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो आया था। तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन 4 देखिएगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो उसके अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन मतलब कैसे किया जाएगा प्रगतिशील कक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्रों पर विचारने में सहायक होता है। मतलब प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया में जो उनका मूल्यांकन किया जाता है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसका आंसर 4। नेक्स्ट, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के
विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए, तो उसको एक संसाधन के रूप में यहाँ पे आप ऑप्शन एक टिक करिए, एक गुण और संसाधन के रूप में। नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर एक। नेक्स्ट, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो नेक्स्ट देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? जब भी नहीं आए तो आपको क्वेश्चन को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, तो आप पढ़िए। ये देखिए चारों ऑप्शन को आप देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, तो आप पहले चारों को पढ़िए उसके बाद आपको देखना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये देखिए यहाँ पे 1 और 3 जो है ये सही है। यहाँ पे लिखा गया है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए, और उसके बाद नेक्स्ट, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित, ये वाला एकदम गलत है क्योंकि उनके आपको वर्गीकृत क्लास को नहीं करना है, एक साथ लेके सबको चलना है, तो ये वाला इसलिए गलत है। उसके बाद विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त होते, इसका राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये भी गलत है। कक्षा में विविधता आपको वर्गीकृत भी नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है। नेक्स्ट, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश का, तो आप ऑप्शन को देखिए और पढ़िए। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 2। उसके बाद, बच्चों का विद्यालय में असफल होना
आप एक बार चारों क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ लीजिए मन में, उसके बाद इसका आंसर लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होएगा ऑप्शन 2। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रगतिशील शिक्षा में। उसके बाद, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, इंग्लिश में हो या हिंदी में, उसके बाद आंसर लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, तो विद्यालय हमेशा द्वितीय कारक होता है, पहला में आता है परिवार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है, गुणात्मक रूप से अलग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आप खुद देख सकते हैं कि पेपर 1 में जो क्वेश्चन था पेपर 2 में बहुत सारा रिपीट था, कुछ कुछ का आपका लैंग्वेज चेंज था लेकिन क्वेश्चन सेम था। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और उसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको 30 आउट ऑफ कितना मार्क्स आया है, और आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक को आप बुक में या नोट्स में आप देखिए और उसको आप पूरा करिए। उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारा वीडियो को देखिए और उसके बाद उस टॉपिक का क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपका कोई भी डाउट मन में नहीं रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाने वाले हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।